अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस गिवन है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो गिवन दैट एफ एक्स हमारे पास गिवन है के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, ये तो जब है जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और 3 दे रखी है वैल्यू जब x इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये भी इक्वल और नॉट इक्वल टू में क्वेश्चन है। तो नॉट इक्वल टू में जो फंक्शन दिया हुआ है ये ना तो मॉडुलस फंक्शन है और ना ही ये फंक्शन बेटे एक्सपोनेंशियल है। तो इसलिए यहाँ भी हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर लिमिट कैसे निकलेगी? एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स निकालेंगे तो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू और यही फंक्शन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, ये फंक्शन। अगर मुझे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड भी निकालते तो फिर भी दोनों में फंक्शन तो यही लेना था, तो आंसर सेम ही आना होता है। क्योंकि जब जिस सिचुएशन में जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन होता है वहाँ तो लेफ़्ट का फंक्शन अलग हो जाता है, राइट का अलग हो जाता है। उस क्वेश्चन में तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड से लिमिट निकले ही निकलेगी। इसमें भी हम लेफ़्ट और राइट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है जिस क्वेश्चन में इक्वल और नॉट टू इक्वल होता है, क्योंकि लेफ़्ट का फंक्शन भी वही होता है, राइट में भी वही लिखा जाता है, सिवाय मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं फंक्शन की। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स हमने निकालना था, एफ एक्स की वैल्यू ये थी। तो जैसे 11th क्लास में सोल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको हल करेंगे। पुट करते हैं x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो तो हो जाएगी एच टेंड्स टू 0, ये के था ही, ये कोस एक्स की जगह हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच, और पाई माइनस 2 एक्स की जगह हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच। अब ब्रैकेटों को खोलेंगे, सोल्व करते हैं। यहाँ पर के है, 90 में कुछ जुड़ता है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 11th क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, 90 में कुछ जुड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा तो कोस तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस तो ये आएगा ही आएगा वैल्यू। और दूसरा 90 में कुछ जुड़ता है या घटता है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक्स में। तो यहाँ कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा और एंगल रह जाएगा एच। तो कोस पाई बाई टू प्लस एच जो है, यानी कि कोस जो पाई बाई टू प्लस एच है वो बनेगा माइनस का साइन एच। तो इसकी जगह माइनस साइन एच, नीचे खोलते हैं पाई, माइनस में पाई बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, पाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, ये 2h हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस का के साइन एच डिवाइडेड बाई माइनस 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यो k बाई 2 तो अलग हो जाएगा, यहाँ साइन h बचता है, डिवाइडेड बाई h ये 1 होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा k बाई 2। तो जो लिमिट है फंक्शन की लिमिट तो आई k बाई 2। अब एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर अगर मैं एफ एक्स लिखता हूँ तो इक्वल टू पाई बाई 2 ये है एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू ये तो नॉट इक्वल टू पर थी, इक्वल टू पर 3 है, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 है।
अगर इसमें x की जगह π/2 रखते हैं तो f π/2 की वैल्यू, इधर तो x है ही नहीं तो ये 3 ही आ जाएगा। तो हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन तो ये है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर π/2 पर ये है, तो हम लिख देंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, एज कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। एज f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2। अब ये वैल्यू हमारी, ये तो वैल्यू हमारी आई है बेटे k/2 और ये तो वैल्यू थी हमारी k/2 और ये π/2 पर वैल्यू हमारी निकली है 3, k/2 इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटे 6। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।